जैसा हो, हेमंत सोरेन जैसा हो, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यहाँ बेरमो विधानसभा के चुनाव प्रचार, इसको हटाओ ना। आज यहाँ बेरमो विधानसभा के इस चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आज यहाँ दुग्धा में आयोजित चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर उपस्थित महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन की तरफ से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित आप विभिन्न गांव से, पंचायतों से, टोलों से, मोहल्ले से आए हुए आप सभी सम्मानित ग्रामीणों, किसान भाइयों, प्रबुद्ध नागरिकगण, नौजवानों, माताएं, बहनें, आप सब लोगों को इस चुनावी सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करते हैं, नमस्ते करते हैं, आदाब करते हैं। भाव रहता है, कई जगह कार्यक्रम में पहुंचना है, इसलिए संक्षिप्त में बातों को रखने का कोशिश करूंगा और उसको अधिक समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यह चुनाव इस बार झारखंड के लिए सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है, ये एक चुनौती के रूप में। आज यहां पर जो चुनाव हो रहा है, बड़ा विचित्र किस्म का चुनाव हो रहा है, और वो विचित्र क्या है वही बताने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं, ताकि आप लोग समझ पाए कि आपको आने वाला समय में अपना मत किसको देना चाहिए। वैसे तो चुनाव आपने कई देखे हैं, आप लोगों ने वोट कई बार दिया है, लेकिन इस बार जो वोट आप देंगे वो वोट आपके भविष्य, आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट होगा, आपके घर परिवार के लिए वोट होगा, आपके सड़क, बिजली, पानी के लिए वोट होगा, आपके बच्चों के रोजगार के लिए वोट होगा, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट होगा, आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वोट होगा। आज इस राज्य में सरकार चल रही है और वो सरकार गठबंधन की सरकार चल रही है। आज भाजपा अभी भी गठबंधन करके सरकार में है और यहां पर चुनाव अलग अलग लड़ रहा है, और वैसे भाजपा के कई लोग जो गठबंधन के तहत सरकार में है, कोई मंत्री है, कोई बिहार में सरकार चला रहा है, वो लोग भी यहां किस्मत आजमा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग सरकार तो बनाते हैं साथ साथ और चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग। ये चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है, ये आपको समझना जरूरी है। इन लोगों का ये चुनाव में ये राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक गिरोह के रूप में, एक दस्ता के रूप में उतरे हुए हैं, और ये लोग अलग अलग रास्ते से हमारे वोट को बिखराव करने का प्रयास कर रहा है। ये गिरोह और दस्ता जो होता है ना, ये लोग बहुत चालाक होता है। कहीं डाका डालना होता है तो पहले योजना बनाता है कि एक साथ नहीं जाना है, अगर एक साथ अगर आप जाएंगे तो पुलिस का नजर पड़ेगा और सब एक साथ पकड़े जाएंगे। इसलिए ये लोग योजना बनाता है कि उस घर में घुसना है तो एक दाएं से चलो, एक बाएं से चलो, एक पीछे से चलो, एक आगे से चलो, और लूट करके जो चीजें लेके जाएगा फिर एक जगह इकट्ठा होकर उसको बांटेगा। ये लोग इसी तरीके से इस बार वोट लूटने का ये प्रयास है और अलग अलग रास्ते से आकर के हमारे वोटों को बिखेरने का प्रयास कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर जो 5 सालों में इस राज्य के कोने कोने तक में रहने वाले लोगों को जो रुलाने का काम किया है,
अलग राज के बाद ये 5 साल एक इतिहास बना दिया इन लोगों ने। आज इस राजभवन से लेकर दूर तक सभी लोग त्रस्त रहे। आज लोग यहां भूख से मर गया, आज किसान आत्महत्या करने लगा, आज नौजवान डिग्री लेकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। आज महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो किसी से आपसे छुपा नहीं है। आज राज्य के अंदर तो छोड़िए, पूरा देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। आपने कल खबर में पढ़ा ही है तेलंगाना का घटना। आज तो इस देश में पहले मॉब लिंचिंग का भी नाम सुना जाता था। पहले सुनते थे कि भीड़ लोगों की हत्याएं कर रहा है, अब सरकारी मॉब लिंचिंग शुरू हो गया। ये क्या तमाशा। आज कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज है कि नहीं? न्याय व्यवस्था कोई चीज है कि नहीं? आज ये वर्दी वाले गुंडे भी अब मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दिए। न्याय कहां मिलेगा? अब हम ये बात कह रहे हैं, आप मेरे ऊपर भी लोग कीचड़ उछालेंगे, लेकिन आज न्यायपालिका क्यों बना, कार्यपालिका क्यों बना और पुलिस व्यवस्था क्यों बना? आज ये एजेंसियां क्या कर रही है? आज ये बहुत बड़ा सवाल है। आज ये डबल इंजन की सरकार एक देश को तबाह किया हुआ है, दूसरा हमारे झारखंड राज्य को तबाह किया हुआ है। आज हमारा ये कारखाना क्षेत्र है, खनिज संपदा भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, यहां बिजली का उत्पादन भी होता है। आज ये बेईमान सब भारतीय जनता पार्टी का जो जमात है वो इस देश का एक ऐसा नालायक पुत्र के बराबर है जो इस देश और राज्य को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं सबको बेचने पे लगा हुआ है। कभी आप सुनिएगा कि रेलवे बेच दिया, कभी स्टेशन बेच दिया, कभी बस